आदाब नाज़रीन, दो रुख के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। दो रुख में हम हर जो कोई इशू होता है उसके दो साइड्स, दो पहलू, दो रुख जानने की कोशिश करते हैं। आपके सामने तमाम तर बातें, जो एक्सप्लेनेशंस है, जो नोटिसेस है, जो विटनेसेस है, जिस तरह के डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, वो तमाम तर बातें आप नाज़रीन के सामने रखते हैं। हर इशू के दो पहलू आप तक पहुंचाते हैं। पार्था चैटर्जी को अरेस्ट किया जाता है, किस वजह से, किस मामले को लेकर के आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है सरकारी स्कूल में जॉब के हवाले से है। स्कूल सर्विस कमीशन की नोटिफिकेशन जारी होती है 2016 में और इसके एग्जाम होते हैं 2017 में और बाद में उस साल में रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल होती है 2019 में, ये कह के कि पिटीशन जिन्होंने दायर की है वो कहते हैं कि जिन लोगों ने कम स्कोर हासिल किए थे, बावजूद उसके टॉप रैंक उनको मिल गई और उनको जॉब्स मिल गई। इस पूरे मामले को लेकर के कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रोब सीबीआई को दिया 2022 में। सीबीआई ने क्वेश्चनिंग शुरू की पार्था चैटर्जी से मई 18-25। ईडी ने इसके साथ साथ पैरेलल जो हम कहते हैं कि जांच इस पूरे मामले को लेकर के जारी कर दी। तो पूरा मामला यह है कि 2016 से जो स्कूल सर्विस कमीशन का मामला चला, एग्जाम चला, उसमें जो धांधली हुई, जो बदनवानी हुई, यह उससे जुड़ा हुआ है। और उसी मामले को लेकर के अब ये पूरा जो कैश मिला है अर्पिता मुखर्जी के घर पर, 20 करोड़ का कैश अर्पिता मुखर्जी के घर पर मिलता है और अर्पिता और पार्था फ्रेंड्स माने जाते हैं, लिंक्ड एक दूसरे से माने जाते हैं। ये पैसा माना जा रहा है कि ये इसी स्कैम से लिंक्ड है। ये जो स्कूल सर्विस का स्कैम हुआ है और जो अर्पिता के घर पे कैश मिला है, ये जुड़ा हुआ है। और ये माना जा रहा है कि क्या पार्था और अर्पिता की जो जॉइंट प्रॉपर्टी है वो भी इसी स्कैम से रिलेटेड है। ये एक पहलू, ये एक साइड इस पूरे मामले का। और दूसरा पहलू अगर हम देखें, तमाम तर ऑपोजिशन जो है वो कह रही है कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा चलाया जा रहा है, यानी कि एक विंच हंट चल रहा है, जहां पर जो ऑपोजिशन पार्टीज है, ऑपोजिशन लीडरान है, उनको ईडी और इंटेलिजेंस एजेंसी की जांच में फंसाया जा रहा है, उनको इस तरह से केसेस में उलझाया जा रहा है। और हालांकि आपको बता दें कि ममता बनर्जी का साफ तौर पर इस मामले को लेकर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि टीएमसी पार्टी को बीजेपी तोड़ नहीं पाएगी। तो ये एक और पहलू इस पूरे मामले का। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ टीएमसी के सीनियर लीडर संजय सरकार साहब जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन एसएन सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले तो संजय साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे, ये जो पूरा मामला है, अगर एक मिनिस्टर को करप्शन के चार्ज में अरेस्ट किया जाता है, क्या ये सही नहीं कि जब ये कहा जा रहा है ममता बनर्जी की जानिब से करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी, तो उस मिनिस्टर को जिस पर इतना बड़ा चार्ज लगा हुआ है स्कैम का, उसको सैक किया जाए? लीडर्स ममता दीदी ने ऑलरेडी कह चुकी हैं, हम कुछ भी करप्शन जीरो टॉलरेंस है, ठीक है ना, कह दिया है। कल आप सुने हैं ना, वो करप्शन का कभी मदद दिया है ना करप्शन से, और ना करप्शन उसको नेशा है ना करप्शन उसको पेशा है, दोनों में आता। अगर पार्थो चैटर्जी कहीं भी गलत होता है, अगर उसको सजाई मौत होता है, तो हम उसको वेलकम करते हैं। अगर मैं चाहता हूं ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा सही तरफ जितना जल्दी हो सके, 2-3 महीना के अंदर इसको इन्वेस्टिगेशन खत्म करके इसको जो जहां गलती है, गलत है, उसको सजा उसको देना चाहिए, सजा उसको भुगतना चाहिए। लेकिन सजा के नाम पे अगर आप उसको मतलब पॉलिटिकली रिवेंज लेंगे, ये ठीक नहीं रहेंगे। मेरे कहने का मतलब है, आप जो भी जजमेंट है जल्दी कीजिए, उसको आप जितना जल्दी हो सके चार्जशीट दाखिल कीजिए, करके उसको जितना जल्दी हो सके केस को खत्म कीजिए। अभी तक सीबीआई और ईडी जितना भी केस हाथ में पकड़ा है, 5% केस में सक्सेस नहीं है। क्यों नहीं है? केस बहुत लेंदी और हेल्दी होते जाते हैं। जैसे देखिए, कोई इलास्टिक को जितना हाथ में लेंगे उतना लंबा होते जाता है।
लेते होते कि नहीं। इसी तरफ से अगर डिले करते जाएंगे और किसी को बदनाम करते जाएंगे और बैकडोर से अब सरकार बनाने की कोशिश बंगाल में करेंगे, ये महाराष्ट्र नहीं है, बंगाल है, रॉयल बंगाल टाइगर की जगह है, शेर श्रेणी का धरती है, आजादी के लड़ाई यहां से शुरू हुए हैं। हर पल जहां जहां परिवर्तन का यात्रा होता है बंगाल से फर्स्ट स्टार्ट होता है। और दूसरे नंबर बात है 21 जुलाई को दिन में जी बंगाल में सबसे बड़ा ऐतिहासिक रैली हुआ था, 50 लाख आदमी। भारतीय जनता पार्टी को 78,903 बूथ में, उसको बूथ एजेंट तो दूर के बात है, कार्यकर्ता नहीं मिलता है, जलन हो चुके। और 22 तारीख सुबह 4:30 बजे उसको अचानक याद आ गया हमको मूवमेंट करने पड़ेंगे। ये पॉलिटिकली रिवेंज है और पॉलिटिकली ये जो करना चाहता है। अगर राजनीतिक तौर से आप मेरे से मुकाबला करना चाहते हो कीजिए ना, करप्शन आपको नहीं है। मैं बताएंगे 2021 में नवंबर में यूपी में सरकारी मतलब टीचर बहाली में क्वेश्चन लीकेज हो गया। 2021 में जनवरी में बिहार में दमकल और पुलिस बहाली में क्वेश्चन लीकेज हो गया। 2020 में आपको दिसंबर में गुजरात में टीचर स्टाफ सिलेक्शन में लीकेज क्वेश्चन लीकेज हो गया है, ठीक है। इसके अलावा इतना बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुआ है। जब मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने थे 75 पैसे स्क्वायर मीटर में अदानी अंबानी को जमीन दिया था और 2004 में वो जमीन वापस लिया है 1100 रुपया से लेके 2000 रुपया। इतना बड़ा जगह में जो रकम का काटमानी हुआ है, ये 10 लाख करोड़ रुपया का सबसे बड़ा करप्शन हुआ है। वहां पर क्यों सीडीईबीआई नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? गुजरात में इतना बड़ा जो 2020 दिसंबर में जो घटना घटा है, आपको मतलब जैसे टीचर सिलेक्शन बोर्ड का जो क्वेश्चन लीकेज हो गया, वहां पर सीबीआई ईडीआई क्यों नहीं? जहां विपक्ष के पार्टी रहते हैं वहां पर सीबीआई ईडीआई को बहुत जबरदस्त तौर से जाने पड़ता है। जहां अपना सरकार रहता है वहां पर नहीं जाता। सिंह साहब चाहता हूं लोग, ठीक है सर, ठीक है सर, इसी बारे में सिंह साहब से 30 सेकंड मैं एक चीज कहूंगा। एक कहावत है, चोर मचाए शोर। क्या चोर के शोर मचाने से चीजें दब जाएंगी क्या? ये कौन नहीं जानता है कि 2016 में भी टीएमसी की सरकार वहां पे पश्चिम बंगाल में थी और आज भी टीएमसी की सरकार है। और ये घपला घोटाला किसके सरकार में हुआ? टीएमसी की सरकार में हुआ है। जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी बनती है? टीएमसी की बनती है। और मैं कह रहा हूं आपके समय में अगर कोई चीज हो रही है, आप सुन लीजिए। आपके समय में नहीं बोला, आप चुपचाप सुनते जाइए। आप सुन लीजिए, या तो मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोलेंगे अकेले, फिर ये डिबेट डिरेल हो जाएगा, क्या मतलब? आप सुनिए, आपके समय में घपला और घोटाला हो रहा है और आप कह रही हैं कि जांच हो जाएगा उसके बाद जो है। अरे सुनिए तो, आप सुनिए, ऐसे बोलेंगे तो मैं फिर डिबेट में नहीं रहूंगा। क्या मतलब है? आपके समय में घपला और घोटाला हो रहा है, 21 करोड़ रुपए पकड़ा जा रहा है आपके मंत्री के एक सहयोगी के यहां से, और आप कह रही हैं कि जब इसकी जानकारी होगी तब जिम्मेदारी तय होगी, तब जवाबदेही तय होगी। और जो गिरफ्तार हो रहा है वो बता रहा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सब पूरे तंत्र बिके हुए हैं, सबके यहां ये पैसा जाता था। आप बताइए, आपकी सरकार में एक व्यक्ति 20वें नंबर पे है और थोड़े दिन बाद वही व्यक्ति बड़े दूसरे नंबर पे आ जाता है। ये घोटाला किसके सरकार में हुआ है? टीएमसी की सरकार में। इसकी जवाबदेही किसकी है? आपकी है। आपने कहा पश्चिम बंगाल, निश्चित तौर पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पश्चिम बंगाल अब ही नहीं रहा है। दीदी जो करप्शन का अड्डा बन गई हैं, एक एक करप्शन नहीं, आज चूंकि जिस विषय पर डिबेट हो रहा है, नहीं तो इससे बड़े बड़े करप्शन करके और पश्चिम बंगाल में एक धर्म के लिए कार्य करके आज वो क्या दिखाना चाहती हैं। तीसरी बात की ये जांच कहां से शुरू हुई? एक जो प्रार्थी है, जो पीड़िता है, वो हाईकोर्ट जाती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं जाती है, एसएन सिंह नहीं जाते हैं, संजय घोष नहीं जाते हैं, वो पीड़िता जाती है और जांच में यह जानकारी होता है कि इसमें गड़बड़ी है और हाईकोर्ट यह निर्णय लेता है कि यह जांच सीबीआई को दे दिया जाए। और जांच में जब यह पाया जाता है कि अर्पिता मुखर्जी इसकी दोषी हैं, उनके यहां से पैसा पाया जाता है। अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी से क्या उनका संबंध है? उनकी दोस्त है, उनके साथ बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ कंपनियों में धंधा करती हैं। जब इस तरह की चीजें पाया जाएगा, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? किस तरह की पारदर्शिता की बात कर रही हैं? हर चीजों पे धरना पे बैठ जाने वाली दीदी को क्या ये चीज नहीं पता है? अरे देखिए, पश्चिम बंगाल में आज जिस तरह से विदेशी ताकतों के इशारे पे पश्चिम बंगाल को देश से अलग करने का कार्य ममता बनर्जी कर रही हैं, ये पूरी देश की जनता देख रही है
कि बोर्ड की राजनीति के नाते आज पूरा देश का पश्चिम बंगाल, आज पूरा देश का पश्चिम बंगाल किस तरह से एक धर्म का पश्चिम बंगाल हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करेगी कि दीदी को बहुत इसके लिए तो आतंकवादी अमित शाह को पीछे जाके खड़ा हो जाता है ना। सर पर्सनल अटैक्स यहाँ पर नहीं चाहेंगे, हम सीधा बात पर आते हैं। हम रिलीजियस इस मुद्दे को नहीं बनाएंगे, ये रिलीजियस कोई मुद्दा नहीं और पर्सनल अटैक्स नहीं करेंगे। सिंह साहब आपसे मेरा ये सवाल है, क्योंकि बार बार क्योंकि अर्पिता के घर पर इतने मिकदार में कैश मिलता है, जरूर ये जांच की बात है और प्रॉपर्टी के हवाले से भी जांच होगी, लेकिन वहीं ये कहा जा रहा है पहली बात तो कि ये कैसे तय होता है कि ये जो कैश मिला है ये पार्था चैटर्जी का है। वहीं पर सर जो वेंडेटा की बात हो रही है, लगातार पॉलिटिकल वेंडेटा की बात कर रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि जब अपोजिशन लीडरान के खिलाफ केसेस चले हैं, फिर ये देखा गया है कि एक बार वो बीजेपी में ज्वाइन करते हैं तो वो जांच जो है थम सी जाती है। बीएस येदियुरप्पा के हवाले से जिनको लैंड और माइनिंग के स्कैम्स में एक्यूज किया गया था, सीबीआई प्रोब जो है वो रुक गई। वहीं आपको बता दें मुकुल रॉय जिनको शारदा चिट स्कैम के हवाले से एक्यूज किया गया था, बीजेपी ज्वाइन, बात खत्म। शुभेंदु अधिकारी नारदा स्कैम प्रोब रुक गई जैसे ही बीजेपी 2020 ज्वाइन कर लिया गया। सिंह साहब देखिए कैसे ये सिद्ध होता है किसकी सरकार में घोटाला होता है। भर्ती करने का अधिकार किसका है? भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है, वहां पे कांग्रेस का अधिकार है, किसी और पार्टी का अधिकार है या टीएमसी का अधिकार है। आज जिस विषय पे चर्चा हो रही है, या तो चर्चा उस विषय पे कर लिया जाए या तो ओवरऑल पे चर्चा कर लिया जाए। जब इनकी सरकार में अगर ये घटना होती है, उसकी जवाबदेही किसकी होगी, जिम्मेदारी किसकी तय होती है? और सीबीआई में तो ये जांच कैसे मिलती है, संस्थाओं पे आप सवाल उठाते हैं। हाई कोर्ट क्या है, क्या कोर्ट पे भी भरोसा नहीं रह गया, केवल दीदी पे भरोसा रह गया? दीदी जो कर रही है वही सही कर रही है, बाकी ना वहाँ कोर्ट कुछ है, प्रशासन कुछ है, न्यायालय कुछ है। तो सिंह साहब क्या कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है इसके तार ममता बनर्जी तक जुड़े हुए हैं? आप खुद स्वतः बता रही हैं, मैं इसमें क्या बताऊंगा। लेकिन सर इसको टीएमसी और दूसरे ओपोजिशन पार्टियां बोल रही है, ये तो एक तरीका है जो बीजेपी अपनाती है, जिसको वॉशिंग मशीन स्कीम कहा जाता है ओपोजिशन की तरफ से, कि ओपोजिशन पार्टियों के लीडरों को फंसाया जाए, फिर एक बार ज्वाइन कर ले तो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। देखिए अभी हमारे संजय घोष जी उत्तर प्रदेश का नाम ले रहे थे, आप बताइए उत्तर प्रदेश में किसी का भी नाम आता है क्या हम उसको छोड़ देते हैं? कोई भी घटना किसी कालखंड में घटित हो सकती है। वो भगवान राम के कालखंड में भी कभी सूखा पड़ा, कभी बारिश हुआ, भगवान कृष्ण के समय में भी कभी सूखा पड़ा, कभी बारिश हुआ। कोई ये तय नहीं कर पाएगा कि हमारे कालखंड में ये चीज नहीं होगी। सुख और अच्छा और बुरा सभी के समय में होता है, लेकिन ये देखा जाता है कि शीर्ष नेतृत्व ईमानदार कितना है, बहुत बड़ा घोटाला कितनी है, इस तरह से आप घटना को अंजाम दिला रहे हैं। आज जिस चीज की चर्चा हो रही है सबसे बड़ा घोटाला 10 लाख प्रदेश की बात कर रहे हैं आप दूसरे, क्या आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपके समय में ऐसा हुआ? ये इस घटना की जांच नहीं होनी चाहिए। और हाई कोर्ट जाता कौन? अगर मनसा भारतीय जनता पार्टी की रहती वो तो महिला गई है जो प्रथम स्थान पाती है, 20वें नंबर पे है, उसको हटा के अगर आप अपने एक मंत्री के परिचित को रखते रहे। और आप देखिए एक जगह इनके मंत्री के जो ड्राइवर हैं उनके 10-10 लोग 20 लोग नौकरी पा जाते हैं उसी शिक्षा विभाग में। क्या ये जांच का विषय नहीं है? संजय साहब जो सवाल यहाँ पर सिंह साहब पूछ रहे हैं कि अगर मामला हुआ है, अगर स्कैम हुआ है, उस पर उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हैं और सैक क्यों नहीं कर लेते मिनिस्टर को? और दूसरी बात ये तो साफ है कि कनेक्शन है, अर्पिता और पार्था के बीच कनेक्शन है, और उसका एक सबूत के तौर पर कहा जा रहा है कि जो डायरी मिली है अर्पिता के अपार्टमेंट से, घर से, जिसमें बंगाल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से क्रूशियल इंफॉर्मेशन सामने आ सकती है। तो सर क्या इसको एविडेंस समझकर, इसको सही क्रूशियल इंफॉर्मेशन समझकर क्या सैक नहीं किया जाना चाहिए मिनिस्टर को? मैं आपको 3 सवालों का 3 मैकेनिज्म जवाब दे रहा है। एक नंबर बात है, पार्थो चैटर्जी को सीबीआई ईडी काफी दिन से बुला रहा है कि नहीं? अच्छा, उसको सराउंडिंग में जो रहेंगे, उसको राडार में जो रहेंगे, वो अंडर सर्वेलेंस में रहेंगे, ये स्वाभाविक है कि नहीं है? अच्छा, इतना बुड़बक आदमी है कोई अपना घर में पैसा रख देंगे? आप मेरे को बताइए तो, घर में पैसा एक वो भी 21 देखिए सर, कैश तो मिला है, कैश तो मिला है सर, आपको मैं बता रहा है जी। अभी भी इसको हम लोग वॉच एंड सी में रखा है कुछ मैटर में।
हम आपको बताने और दिखाने चाहते हैं। और हम अगर वो पैसा घर में, और वो भी पैसा रखेंगे सरकारी इन्वेलप के ऊपर में, सरकारी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन उसकी इन्वेलप को अंदर में रखेंगे, लेकिन वहां पर जो पैसा जो दिखाई दे रहा है, आपको जो चीज, जो तस्वीर अभी हम आपको दिखाएंगे, आप चमक जाएंगे। क्यों? इस कारण में उस पैसा में दिखाए जा रहे हैं जब बांग्लादेश को जो राष्ट्रप्रधान थे मुजीबुर रहमान साहब को जो ये है, मुजीबुर रहमान साहब को जो तस्वीर है, उस पे तस्वीर पे एक बैग में पैसा दिखाई दे रहा है। आपको कैमरामैन को गौर से दिखाने के लिए बोलिए इसको, देखिए यहाँ पर गौर से, आपको कैमरामैन को दिखाने के लिए बोलिए, शायद क्लियर हो जाए। देखिए, ये देख लीजिए, और यहाँ पर देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के ये डिपार्टमेंट एजुकेशन का इन्वेलप में पैसा। इतना बुड़बक दुनिया में कोई होता है? आप बताइए। तो साजिश तो आप कर लिए हैं, लेकिन हम वॉच एंड सी में क्यों रखा? हम आपको पकड़ेंगे, बहुत जल्दी पकड़ेंगे और बहुत अच्छा तरफ से पकड़ लेंगे। हम भी पीछे से चल रहे हैं आपको देखने के लिए, ठीक है ना? इससे बुड़बकी कम हम लोग जो जल्दीबाजी में किया है, आप मैनी प्लान किया कि नहीं है, ये अभी बोलने का वक्त नहीं है, लेकिन आपको जरूर हम समय में बता देंगे। रह गया बात करप्शन के बात, ये बोल रहा है करप्शन का बात, इनको मुंह से सुनने में अच्छा नहीं लगता है। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात में 2002 में 75 पैसे स्क्वायर मीटर में अदानी को जमीन दिया, और 2003 में दिसंबर में वही जमीन 1200 रुपये स्क्वायर मीटर में खरीद लिया गया। बीच में कट मनी किसने खाया है? 10 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर का हुआ स्कैम, लैंड स्कैम घोटाला हुआ है। 29 लाख करोड़ रुपया, 29,80,000 करोड़ रुपए अदानी ने लोन लिया, एक पैसा भी नहीं दिया। 2014 में 1,45,000 करोड़ एसबीआई से लिया, एसबीआई पैसा मांगा अदानी से, एक पैसा भी वापस नहीं किया। अगर ये पैसा किसका है? ये पैसा गरीब मजदूर और किसान का है, जो सुबह से शाम तक मेहनत करके हम लोग को 2 वक्त की रोटी खिलाता है, जो करता है, उसको पैसा है। अगर ये पैसा लेकर फरार हो जाएंगे तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेंगे? पहले तो मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, जतिन पारेख सबको फरार कर दिया, ललित मोदी सबको फरार कर दिया है। फरार कर, उसको भी तस्वीर है, वो भी दिखाएंगे ललित मोदी को साथ बैठे के। अब ये लेकर फरार हो जाएगा तो मेरा बैंक सिस्टम कोलैप्स हो जाएंगे। और 100 लाख करोड़ रुपए बैंक घोटाला हुआ है। और आरबीआई का गवर्नर सौरभ पांडे सोशल एक्टिविटीज पनवेल महाराष्ट्र में रहने वाला है, उन्होंने आरटीआई किया था, उसने बोला 10 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ है। 29 आदमी में 28 आदमी गुजरात का नाम गिना देंगे आपको। ठीक है संजय साहब, आपकी बात समझ रहे हो, और मैं ये सवाल पूछ भी चुकी हूँ सिंह साहब को कि क्या जो दीगर लीडरान है जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस होते हैं, बीजेपी लीडरान के खिलाफ सॉफ्ट अप्रोच क्यों होता है, ये तमाम सवाल मैंने पूछे भी और आगे भी पूछा जाएगा। लेकिन ये बात कि अगर टीएमसी लीडरों में इस तरह से करप्शन पाया जाता है तो उस पर ही बात क्यों नहीं होती, उसी पर क्यों नहीं चर्चा की जाती, और बल्कि उसको काउंटर अटैक में ये क्यों कहा जा रहा है कि ये सिर्फ हुकूमत तोड़ने की बात है? क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि महाराष्ट्र के बाद बंगाल, छत्तीसगढ़ की बारी जो है बीजेपी के प्लान में ये है, इस तरह से इसको कहा जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इस कारण है हिंदुस्तान में सबसे बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी को समय 100 लाख करोड़ रुपया। अगर ऑपोजिशन को तोड़ देंगे, सवाल पूछने वाला कोई नहीं रहेंगे, कौन पूछेंगे? जनता को बीच में कैसे जाएंगे, बूथ में कैसे जाएंगे, जाके बोलेंगे? ईडी सीबीआई देके डराए जाएंगे। ईडी सीबीआई देके डराते, वहां पर समझौता कराया जाता है, सोनिया जी आप चुप हो जाइए, नहीं तो आपको जेल में भेजा जाएंगे, आपको फलाना बीमार है, आप जेल में रहेंगे तो आपको इंतकाल हो जाएंगे, ऐसे डरा जाता है। पार्थो चैटर्जी को भी बोला जा रहा है वहां पर, आप बोलिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इसमें इन्वॉल्व है, वो बोला भाई वो इन्वॉल्व नहीं है तो क्यों बोलेंगे? और पार्थो चैटर्जी को घर से पैसा बरामद हुआ का? पार्थो चैटर्जी को घर से ईडी पैसा लिया का? अच्छा, बहाली में मैं समझता हूं इतना बड़ा घोटाला ये बता रहे हैं, लेकिन इनके समय में पुलिस बहाली, हरियाणा में इसको डबल इंजन की सरकार है, वहां पर पेपर लीकेज हुआ है, क्यों ईडी सीबीआई वहां पर नहीं गया है? सिंह साहब क्या कहेंगे, सॉफ्ट अप्रोच बीजेपी लीडरों की तरफ एजेंसीज की और ओपोजिशन के खिलाफ ऐसा रुख? देखिए, आप भी बार बार इनसे सवाल पूछ रही हैं और मैं भी कई बार सवाल पूछा, लेकिन उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जिस दिन अगर हमारे दरवाजे पे कोई शोर मचा होगा, निश्चित तौर पे मेरे घर से आवाज आई होगी और आप उस पे डिबेट की होंगी और उस पे भारतीय जनता पार्टी जवाब भी दी होगी। क्योंकि आज शोर आपके घर से आ रहा है, आपको जवाब देने की बारी है। आप ये नहीं कहेंगे कि पिछले 2 साल पहले ये हुआ था, 5 साल पहले ये हुआ था, 9 साल पहले ये हुआ था। आप अपनी कमियों को बताइए। आपके यहाँ
किस तरह से हम तो पशु बोला तस्करी सजाएं कराया मौत जाता है, और नीचे हम से तो बोला ऊपर सजाएं तक मौत बांग्लादेश बॉर्डर पर सरकार को लाभ पहुंचाने के लिए गौ माता को हलाल करके और भेज दिया जाता है। सर इसको रिलीजियस एंगल ना दे, सिंह साहब इसको रिलीजियस एंगल ना दे, ये बता दीजिए। दूसरी सुन लीजिए ना, वहां पे जितनी भर्तियां होती है एक में नहीं, सब में ये तय हो जाता है कि कौन लोग दीदी के आदमी है, सिर्फ दीदी के आदमियों की भर्ती होगी। अरे मैं तो कह रहा हूँ क्या सरकार सबकी नहीं है? चुनाव के समय में होता है, मत भिन्नता हो सकती है, कुछ लोग आपको मत करते हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को मत करते हैं, कुछ लोग और पार्टियों को मत करते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम लोग जो हमको नहीं मत किए, क्या कोई ऐसी योजना बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र और धर्म लेकर आई है? लेकिन मैं एक योजना का जिक्र करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। 10,000 आवास बनाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, और एक धर्म के लोगों के लिए बनाया जाता है। लोगों के जला दिए। सिंह साहब ये इस तरह से ये मुद्दा कुछ और है और इसको मजहबी रंग मत दीजिए, और इसकी इजाजत मैं दूंगी भी नहीं कि एक ऐसे करप्शन के टॉपिक को आप रिलीजियस एंगल दे दे। सिंह साहब जो सवाल है उस पर बात करते हैं, जो मुद्दा है असल उस पर बात करते हैं। ये बताइए कि ओडिशा हॉस्पिटल क्यों लिया गया पार्था चैटर्जी को? क्या बंगाल के डॉक्टर्स पर यकीन नहीं? मेरे को पूछ रहे हैं आप? नहीं, सिंह साहब से ये सवाल है, और क्योंकि ये जो सवाल है ममता बनर्जी ने भी अपने बयान में किया कि ओडिशा हॉस्पिटल क्यों, बंगाल में क्या डॉक्टर्स की कमी है, टॉप क्लास मेडिकल सिस्टम अवेलेबल है? ना आप तय कर सकती हैं और न मैं तय कर सकता हूं। अगर एम्स में आवश्यकता होगी तो एम्स लेकर जाएंगे, अगर उनको लगेगा कि नहीं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आवश्यकता है वहां लेकर जाएंगे। आप एजेंसियों पे ऐसे कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं? और पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार है, किसी दूसरे की सरकार नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं सरकार को आके अपनी सफाई देना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि संबंध है कि नहीं है। आज से तो जांच नहीं हो रही है, और मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं, आपकी सरकार में कोई भर्ती हो रही है और उसमें पता चल रहा है कि ये करप्शन हुआ है, तो ये सवाल दूसरे से पूछा जाएगा क्या? बार बार संजय सरकार इसका जवाब नहीं दे रहे। लेकिन सर उस पर तो हम सवाल पूछ रहे हैं संजय सरकार से, लेकिन सिंह साहब आप भी तो जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम बार बार बात करें हेमंत बिस्वा की, नारायण राणे की, शुभेंदु अधिकारी की, मुकुल रॉय की, क्योंकि ऑपोजिशन ये कह रही है कि ये एक पैटर्न बन चुका है बीजेपी का, जहां पर ऑपोजिशन जो पॉलिटिकल लीडरान है उन पर केसेस चलते हैं, जांच चलती है, जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं सब रुक जाता है। अरे सुनिए, वो कहावत है कि रहीमन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जो चंदन है वो चंदन में विष नहीं व्यापता है। और जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी में आया होगा, एक आदमी को बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में रह के करप्शन किया हो। और आपके यहाँ रोज करप्शन हो रहा है। 5 बड़े आरोप लगे हुए हैं ममता बनर्जी पर, 5 बड़े आरोप लगे हुए हैं, हम लोगों ने नहीं लगाया। जिनको एक बार आप छोड़ी, टीएमसी में गए, उन्होंने आरोप लगाया। वो 1800 करोड़ आपसे पूछा जाए, आप उसका क्या जवाब देंगे? 1800 करोड़ आप ये कहकर नहीं बच सकते कि पूरब में क्या हो रहा है, पश्चिम में क्या हो रहा है, उत्तर में क्या हो रहा है, दक्षिण में क्या हो रहा है। संजय सरकार साहब, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि जब ये मामला चला था स्कूल सर्विस कमीशन का, उस वक्त जो पिटीशन दायर की गई थी जिसने टॉप रैंक की गई थी, पहले उसके पोजीशन पर किसी और को लाया गया था, फिर जब मामला कोर्ट में गया तो वापस से जिसको गलत तरीके से मार्क्स मिले थे उसको हटाकर और असली टॉपर को वापस जॉब मिल गया था। तो क्या आप नहीं मानते कि वहां पर धांधली हुई थी, बदनवानी हुई थी? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब देने के पहले 1 मिनट मेरे एसएन सिंह जी को एक जवाब दे देता, उसके बाद सर वक्त बहुत कम है सर, और इस वजह से मैं आपसे तुरंत इस बात पर जवाब चाहती हूँ। एसएन सिंह जी एक चीज प्रूव कर दिया, भारतीय जनता पार्टी चोर भी है, स्मगलर भी है। क्यों? बॉर्डर बीएसएफ देखता है, हम नहीं देखते, उसको मुखिया अमित शाह है। अगर वहां से गाय का गोश्त जाए, सुअर का गोश्त जाए, कुछ भी गोश्त जाए, कट कर जाता, उसको देखने का जिम्मेदारी बीएसएफ का है, मेरा नहीं है। मेरा लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए। आप सारा काम कराएंगे और अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। काम सब आप खराब वाला काम सब आप कराएंगे और जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप 10,000 आवास ठीक है, ये एक बात
बात जो है, जितना भी कोशिश हम करते हैं कि असल मुद्दे पर आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिरेल हो रहा है। बहरहाल ये मामला जो है कोर्ट ऑफ लॉ में है, जांच चल रही है, तमाम तर चीजें धीरे धीरे साफ होगी और हम भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेंगे। कोर्ट ऑफ लॉ से जो कुछ आएगा वो कोर्ट ऑफ पब्लिक तक जरूर पहुंच जाएगा। संजय सरकार साहब, एसएन सिंह साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।